साथियों नमस्ते। आज हम कार्यपत्रक 7 करेंगे और हमारा पहला प्रश्न है, अंकों में दी गई संख्याओं को पढ़कर शब्दों में लिखिए। यानी इन संख्याओं को पढ़कर हमें शब्दों में लिखना है। जैसे यहाँ पर देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये है 26,350। तो यहाँ इसने शब्दों में लिखा 26,350। इसी प्रकार हमें शब्दों को पढ़ना है, संख्याओं को पढ़ना है और शब्दों में लिखना है। तो देखो यहाँ इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो जब 10,000 आता है तो इन दोनों को हम साथ में बोलते हैं। तो ये कितना हो गया? 37,000। तो यहाँ लिखेंगे 37,000। फिर यहाँ देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़ा को बोलते हैं 100। सैकड़ा किस पे आया? 5 पर। तो ये होगा 500। ये हो जाएगा 500। ठीक है। फिर इकाई, दाई, दाई में इन दोनों को साथ में बोलते हैं। ये दोनों कितना है? 64। तो यहाँ आ जाएगा 64। तो ये कितना हो गया? 37,564। इसी प्रकार इसको भी हमें करना है। देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 पर कितना आया? 58। तो यहाँ लिखेंगे 58। फिर क्या आया? हजार। तो 58,000। फिर सैकड़े पे आया 2, तो 200। 200। फिर ये कितना है? 90। तो यहाँ लिखेंगे 90। ठीक है। इसी प्रकार देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये है 79,000। 79,000। फिर यहाँ सैकड़ा 100 जीरो है, तो इसको छोड़ो। फिर ये कितना है? 45। तो लिख दो 45। 45। ठीक है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 2। शब्दों में दी गई संख्याओं को पढ़कर अंकों में लिखिए। यानी अब की बार हमें इसको अंकों में लिखना है। और ऐसा करने पर सबसे पहले हमें खाने बनाने। कैसे? तो देखो, पहला तो किया हुआ है, यहाँ पर मैं दूसरा कर रहा हूँ। 30,552। तो 30,000 मतलब कितना? 10,000 होता है। तो मैं पहले खाने बना लेता हूँ। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यहाँ पर कितना है? 30,000। तो यहाँ पहले कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ये 30,000 हो गया। फिर है 500। तो सैकड़े पर 500 आएगा। इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़े पर कितना आ रहा है? 5। 100 हो गया। फिर 52, ये आएगा दहाई पर। तो इकाई, दाई, ये हमारा क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार देखो, 48,720। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 पर आपका क्या आएगा? 48। तो ये हो जाएगा 48। फिर 700। तो 100 मतलब सैकड़ा, सैकड़े पर कितना आएगा? 7। इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़े पर आएगा 7। फिर 20, यानी दहाई पर कितना आएगा? 20। तो ये 20 हो जाएगा हमारा। फिर है 56,909। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 पर क्या आएगा? 56 आएगा। ये 56 लिख दिया। फिर 900, सैकड़े पर क्या आएगा? 9। इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़े पर 9। फिर 3। देखो, दहाई इसमें नहीं आया, सीधा क्या आया? इकाई आया। तो दहाई हमारा नहीं आया, तो यहाँ 0 हो जाएगा। और इकाई कितना है? 3। तो यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। विस्तारित रूप मतलब, जैसे यहाँ देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 2 जो है वो 10,000 पर आ रहा है ना। तो 2 में कितने जीरो होंगे? 4 जीरो। अगर समझ में नहीं आया तो देखो, 2 के पीछे कितने अंक है? 4 अंक। 1 2 3 4। तो इसमें 4 जीरो आ गए। फिर 3 के पीछे कितने अंक? 3 अंक। तो यहाँ 3 जीरो आ गया। फिर 7 के पीछे 2 अंक। तो यहाँ 2 जीरो आ गया। 4 के पीछे 1 अंक। तो यहाँ 1 जीरो आ गया। 6 के आगे कोई अंक नहीं है, तो सिर्फ 6 लिख देंगे। तो इस प्रकार हमें इसको विस्तारित रूप में लिखना है। तो देखो, यहाँ पर कितना है? 3 है। सबसे पहले 3 है। 3 के पीछे कितने अंक? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। तो यहाँ पर देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। हजार मतलब यहाँ 4 जीरो आएंगे। ये 10,000 है, तो यहाँ इसके पीछे कितने जीरो आएंगे? 4 जीरो। 1 2 3 4। फिर देखो अगला नंबर। अगला नंबर क्या है? 6। किस पर आ रहा है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। ये हजार पर आ रहा है। तो हजार के पीछे कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो। फिर देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़े पर आ रहा है 4। सैकड़े में कितने जीरो? 2 जीरो। प्लस यहाँ आ रहा है दाई 7 पर। 7 के पीछे 1 अंक है, यानी कि ये हो जाएगा 70। प्लस लास्ट में कितना हो जाएगा? 5। इसी प्रकार देखो, इसको करना है। 5 के पीछे कितने जीरो? 4 जीरो। प्लस यहाँ जीरो है, तो यहाँ जीरो के बाद में कितने अंक है? 3 अंक। तो यहाँ 4 जीरो लगा दो। प्लस यहाँ 8 के बाद में 2 जीरो। और फिर 9 के बाद 1 जीरो। और फिर क्या बच गया? 7। इसी प्रकार देखो, इसमें 8 के आगे कितने अंक है? 4 अंक। तो 8 के पीछे कितने जीरो आ जाएंगे? 4 जीरो। 4 है, तो इसके पीछे कितने अंक है? 3। तो यहाँ 3 जीरो। प्लस 3 के बाद 2 जीरो। प्लस
यहाँ 0 है तो 0 के बाद एक 0 और लगा दो, 0 + 0, ठीक है। और लास्ट में हमारा कितना है 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है दिए गए वास्तविक रूप को संख्या में लिखिए। यानी यहाँ पर जो विस्तारित रूप हमें दिया हुआ है इसको हमें संख्याओं में बदलना है। तो इसमें तो कुछ नहीं है, जैसे देखो 30,000, 5,270 और 4, इन सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 35,274। यानी जो आगे वाला अंक है वो आगे आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 4 आ गया। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो जोड़कर, है ना। जैसे यहाँ 30,000 है, फिर कितना है 5,000, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, हजार पे 5, फिर सैकड़े पर 2, इकाई, दाई और सैकड़े पर 2, फिर दाई पे 70, इकाई और दाई, दाई पे 7, फिर है इकाई। इन सबको जोड़ेंगे तो देखो ये हो गया 4, ये हो गया 7, ये हो गया 2, ये हो गया 5 और ये हो गया 3। तो ऐसे इतने इसमें इतना टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा क्या करेंगे हम, यहाँ देखो ये 4 किस पर है 10,000 पर, तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 पर कितना है 4। फिर देखो ये किस पर है 1000 पर, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, तो इकाई, दाई, सैकड़ा और ये हमारा कितना हो जाएगा 1000, तो यहाँ आ जाएगा 6। फिर है सैकड़े पर, इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़े पर 5, इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़े पर 5, फिर कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 जीरो आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पर 10,000 पर है 70,000, तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 पर कितना है 7, तो यहाँ 7 आ गया। फिर है सैकड़ा, इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़े पर है 9, इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़े पर है 9, तो यहाँ हजार तो आया ही नहीं तो यहाँ 0 लगा दो। फिर है दाई, इकाई, दाई 8, ठीक है। फिर इकाई कितनी है 5। फिर यहाँ देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 पर कितना है 9, हजार पर कितना है 2, दाई पर कितना है 5 और इकाई पे कितना है 8, सैकड़ा नहीं आया 0 लगा दो। तो देखो इस प्रकार से आपको जो है ये वर्कशीट करनी है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मैं जितनी भी वर्कशीट है वो सारी प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारी वर्कशीट जो है आराम से देखो। प्लेलिस्ट के लिए आपको सर्च करना है विनय क्लासेस ब्लॉग, फिर मेरे चैनल में जाना है। चैनल में जाने के बाद यहाँ देखो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सभी वर्कशीट के कार्यपत्रक मिल जाएंगे।